क्या हुआ मोनू, क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, कुछ पता चला? बस पापा निकल ही रहा है, लोडिंग हो रहा है मेरा रिजल्ट। अबे वो कंप्यूटर वाले जल्दी निकाल इसका कच्चा चिट्ठा। ये लोडिंग वोडिंग अपने पास रख, ठीक है? मुझे सीधा रिजल्ट बता। सवेरे से मैंने लठ में तेल लगा के रखा है। अरे अंकल जी ठंड रखो, ये लो इंटर मार दिया, आ गया रिजल्ट। अरे बाप रे बाप, ये कैसा चमत्कार हो गया है आज मेरी दुकान पे। क्या चमत्कार? फेल है ना? कितने विषय में लुढ़का है ये, साफ साफ बता। अरे अंकल जी लुढ़का उड़का नहीं है, आपका मोनू पास हो गया है। क्या पास हो गया? क्या बोला? पास? मैं पास हूँ। अबे कंप्यूटर वाले ध्यान से देख, मेरे कॉपी से नकल मार के लिखा है ये। मैं फेल हो गया हूँ, ये पास कैसे हो सकता है? थोड़ा ध्यान से चेक कर। अबे वो कंप्यूटर वाले मजाक करना बंद कर। अगर तू इसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है ना, तो सबसे पहले ये लठ तेरे ही सर पे फोड़ूंगा और फिर इसके सर पे। मेरा बेटा और पास इम्पॉसिबल है। पापा ये सच बोल रहा है, मैं पास हो गया हूँ। ये देखिए, आप खुद देख लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता है। तू पास नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है। हमारे खानदान का ये रिकॉर्ड है कि कोई एक बार में पास हुआ ही नहीं है। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं पास हो गया हूँ, इसमें रोने की कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है, तू कोई बेहरूपिया है जो मेरे बेटे का रूप धर के आ गया है। मेरा बेटा पास नहीं हो सकता है, पहले ही बार में मेरा बेटा एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता है। लगता है इसके पापा पागल हो चुके हैं। मोनू संभाल अपने बाप को यार, तेरा रिजल्ट देखकर ना मेरा भी सर चकरा रहा है कि तू पास कैसे हो गया। शर्म आ रही है मोनू? तुझे जरा भी शर्म आ रही है? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को? बता क्या मुंह दिखाऊंगा कि पहले ही बार में बोर्ड एग्जाम क्लियर हो गया? अबे तूने कलंक लगा दिया है हमारे शुद्ध और अनपढ़ खानदान पे। पहले ही बार में पास हो गया। तेरे दादाजी तीसरे अटेम्प्ट में पास हुए थे। लोग क्या कहेंगे कि इसका लड़का पढ़ाकू निकल गया। अरे कैसा माहौल बना रहे हो तुम सब लोग? किसका क्रियाक्रम हो गया रिजल्ट आते ही? भाई साहब नमस्कार। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते फूफा जी, नमस्ते। नमस्ते बाद में करना, पहले मुद्दे की बात बता। क्या हुआ इस बार, पास हुआ या फेल? बोल ओए, आइंस्टाइन की आखिरी उम्मीद। बोल बोल, क्यों चुप खड़ा है? बोल अपनी मनहूसियत भाई साहब को भी बता। कैसे तूने नाक कटाया है हमारे खानदान की? फूफा जी वो मैं ना पास हो गया। क्या क्या बोला तूने? पास हो गया? हाँ फूफा जी, हाँ पास हो गया। मैं फेल हूँ और ये पास है। मनुआ पास हो गया। बस हो गया, मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं फूफा जी, नहीं ऐसा नहीं फूफा जी, ऐसा नहीं करो। नहीं क्या, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ। रिजल्ट सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा खून खौलने लगा है इस मोनू के बच्चे को देखकर। भाई साहब मुझे पक्का यकीन था कि ये पास नहीं हो सकता है। इसने मेरा यकीन तोड़ा है, इसने मेरा विश्वास तोड़ा है, इसने मेरी उम्मीद तोड़ी है। खानदान की नाक तोड़ दिया इस पनौती ने। फूफा जी मैं जान के पास नहीं हुआ हूँ। मेरी किस्मत में पास होना लिखा था, मेरी क्या गलती है? मैंने अपने तरफ से फेल होने के लिए बहुत मेहनत किया था, जी जान लगा दिया था फेल होने के लिए। अब आप ही बताइए फूफा जी, मैं क्या करूँ? मेरा क्या दोष है? फूफा जी आप बैठ जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए। हाथ मत लगा देना मुझे, तू तो अछूत हो गया है। खानदान की नाक कटा दी है तूने मेरी नजरों में। अब मैं यहाँ रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता। फूफा जी ऐसा मत बोलिए, मुझे पास होने की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। आप लोग अगर मेरा रिजल्ट देखकर ऐसी बात बोलोगे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। कहीं भी तू चला जा, बस मेरी नजरों के सामने से तू दूर चला जा। अछूत है तू, अछूत ही रहेगा। तुझे मोहल्ले वाले सारे रिश्तेदार आज से अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे। ऐसा मत बोलिए फूफा जी, ऐसा मत बोलिए। इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्यों ना बोलूं, मैं तो चिल्ला कर बोलूंगा। ऑफिस में झूठ बोलकर बॉस के पैरों को पकड़कर छुट्टी लेकर आया था मैं। सोचा था 2-4 बढ़िया ताने मारूंगा, समझ का ज्ञान दूंगा, अपने अनपढ़ बेटे से तेरा कंपैरिजन करूंगा तो मेरा खून बढ़ेगा। और तूने पास होकर मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। नादान है ये गधा, इसको पता नहीं था कि पास होने पर रिश्तेदार कितने आहत होते हैं। इसका बचपना है भाई साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा ये। क्या खाक नादान है ये? 150 रुपए का पेट्रोल जलाकर आया हूँ मैं अपना सीना चौड़ा करने। यहाँ आकर मेरा बीपी बढ़ रहा है इसके पास होने का रिजल्ट सुनकर। भाई साहब आप विश्वास मानिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बाप होने का पूरा फर्ज निभाया था, मैंने पूरा जी जान लगा दिया था कि ये कैसे भी फेल हो जाए। खाक कोशिश की थी तूने, तू इसके लाड और प्यार में अंधा हो गया है। ये कैसे चुपचाप सारे सिलेबस याद कर लिया और तुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा? भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैंने बाप होने का पूरा फर्ज निभाया था। यहाँ तक कि मैंने इसको ट्यूशन भी नहीं जाने दिया था। एग्जाम वाले दिन मैं इसको कुछ भी लेकर नहीं दिया था, न ज्योमेट्री बॉक्स, न पेपर देने वाला गट्टा, न पेंसिल पेन, कुछ भी लेकर नहीं दिया था इसको मैंने। एग्जाम से कुछ दिन पहले इसकी किताबें भी कबाड़ी वाले को मैंने बेच दिया था। पता नहीं ये शैतान कैसे पास हो गया। पक्का किसी पड़ोसी ने इसको चीटिंग करवाई है मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए। मैं सोचा था एक बार में नहीं होगा ये
चाहिए पास। 2 बार में नहीं होगा पास, 3 बार में नहीं होगा पास, 4-5 बार में नहीं होगा पास। उसके बाद मैंने सोचा था इसको एक स्टूल और रस्सी गिफ्ट देने वाला था मैं, ताकि ये दुनिया से विदा हो जाए। सॉरी बोल फूफा जी को सॉरी बोल, उनको बहुत बुरा लगा है। सॉरी बोल। सॉरी फूफा जी, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे माफ करो। मुझे मैं गिरकर आपके चरणों में गिरकर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। भाई साहब आप ही नहीं, मैंने भी गधा घोड़ा खच्चर बुक करवा लिया था कि गधे पर बैठा कर मुंह काला करके चप्पलों की माला पहना कर इसको पूरे गांव मोहल्ले में घुमाऊंगा, पर क्या करूं, सारा का सारा सपना चूर चूर हो गया। पापा अभी भी करवा लो, मैं गधे पर बैठने के लिए तैयार हूँ। आपके सपने को पूरे करने के लिए मैं चप्पलों की माला भी पहन लूंगा और पूरे गाँव में काला मुंह करके घूमूंगा। अब क्या करवा लूं, अब तो तू पास हो गया, मेरा सपना सपना ही बनकर रह गया। भाई साहब आपका लड़का शाम को खेलने के बहाने ट्यूशन पढ़ने जाता था, मैंने बाहर से पता लगवाया है, ये पूछिए इससे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, सच कह रहे हैं ये बात मुझे भी थोड़ा सच लग रहा है, क्योंकि अंकल जी जब भी मैं इसको शाम को फोन करके बुलाता था कि आजा पार्क में खेलने के लिए, तब ये बोलता था कि तू चल मैं आता हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँच जाता था ये आता ही नहीं था, मैं अकेले खेल के वापस आ जाता था मैं हर बार। पापा वो गंजे ने बोला था यहाँ पर पढ़ेगा तो तू पास हो जाएगा। अच्छा अब तो गंजे की बात मानेगा, गंजे की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तू भी नौकरी करेगा, वो जो करेगा वही तू करेगा। मतलब कि हम दोनों की दोस्ती तोड़ने के लिए गंजे की चाल थी ये, जिसमें तू फंस गया। वो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता है, एक क्लास में भी नहीं देख सकता, इसीलिए उसने ये चक्रव्यूह रचा है हम दोनों के बीच में। यार मैं दोबारा उसी क्लास में फिर से नाम लिखवा लूंगा। मोनू बेटे बता, कहाँ से आए तेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे, कहाँ से आए पैसे बता। गंजे ने मेरी फीस जमा करवा दी थी, मैंने सोचा कि फालतू का ये फीस वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्यूशन ही पढ़ लिया। सॉरी पापा, सॉरी फूफा जी, सॉरी समोकन भाई, मैंने तेरे को भी नहीं बताया। देख बेटा मैं तेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा हूँ, तू खुद सोच, जब तू किसी इंटरव्यू में जाएगा, किसी पॉडकास्ट में जाएगा या किसी न्यूज चैनल के डिबेट में जाएगा, तो वहाँ कैसे सुनाएगा अपने स्ट्रगल की कहानी। स्ट्रगल तो तूने किया ही नहीं, पहली बार में ही पास हो गया। मैं सब कुछ फेक सुना दूंगा, मनगढ़ंत कहानी सुना दूंगा, झूठ बोल दूंगा, सब लोग उसमें फेक ही सुनाते हैं पॉडकास्ट में, मैं भी गलत सुनाऊंगा, फेक सुनाऊंगा पॉडकास्ट में। समझ नहीं रहा है ये, अभी क्यों नहीं किया तूने एग्जाम में फेक। एक स्ट्रगल स्टोरी सबकी होती है, तेरी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि तेरे पे कोई बायोपिक या कोई मूवी भी नहीं बनेगी, क्योंकि तू पहली बार में ही पास हो गया है। जो स्ट्रगल करता है उस पर बायोपिक बनता है। भाई साहब मैंने इसको लोन लेकर फोन दिलवाया था, ताकि ये रील बनाएगा, कमर मटकाएगा, नाचेगा, गाएगा और फेल होकर दिखाएगा, नाम रोशन करेगा। पापा मैंने रील भी बनाया था, उस पर सिर्फ 1-2 व्यूज आते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया रील बनाना ही। मैं चलता हूँ यहाँ से, मेरा दिमाग फट जाएगा ये सब सुनकर। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख। मेरे से तुम लोगों की रिश्तेदारी होने का हक छीन लिया गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आज के बाद ना तुम्हारे घर कदम रखूंगा और ना ही तुम लोग हमारे घर पे कदम रखना। नहीं फूफा जी, नहीं फूफा जी, ना ऐसा ना कहो, अपने शब्द वापस ले लीजिए जो आपने कहे हैं। हट छी, भाग जाने दो मुझे। मैं भी जा रहा हूँ, धच्छी हट। मैं भी चलता हूँ मोनू भाई, मैं भी चलता हूँ। नहीं यार समोखन, तू टेंशन मत ले, मैं फेल होकर दिखाऊंगा तेरे को इस बार। यार स्कूल जाते ही प्रिंसिपल को गरिया दूंगा और मैडमों को थप्पड़ मार दूंगा, और जितने भी लड़के हैं सबको डंडे से मार के सबका सर फाड़ दूंगा। फेल होके दिखाऊंगा, तेरे साथ ही बैठूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे ही साथ पढ़ूंगा। भाई साहब मेरे बच्चे का रिजल्ट निकालो, रोल नंबर है 2026-420। अंकल जी ये लो, अभी निकाल देता हूँ। अंकल जी आपका ये जो गोलू है इसका नंबर भी गोल है, 0 है 0 0 0 0, फेल है फेल है फेल है, ये फेल है। ये लीजिए पापा। गोलू बेटा ये क्या है, मुझे क्यों दे रहा है? पापा आपने सुना नहीं क्या, मैं फेल हो गया हूँ। पापा मुझे मारिए, पूरी ताकत से मुझे मारिए, मैं इसी लायक हूँ। गोलू बेटा डंडा फेंक दे, फेल तू नहीं, फेल आज मैं खुद हो गया हूँ। नहीं पापा ऐसा ना बोलिए, गलती मेरी है। बेटा तूने सोच कैसे लिया कि तेरा बाप और जालिम बापों की तरह तुझे फेल होने पर बेरहमी से पीटेगा? क्या मैं तुझे इतना बुरा लगता हूँ? सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा आप मेरा खाल उधेड़ दोगे। पागल है क्या? फेल हुआ है तो क्या हो गया, आज फेल हुआ है तो कल पास भी हो जाएगा। और सुन, अगर नहीं भी हुआ पास तो क्या फर्क पड़ता है, तेरा बाप हमेशा तेरे साथ खड़ा है मेरे शेर। थैंक यू पापा, थैंक यू, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। ये क्या है पापा, चाबी? पापा आप मेरे लिए बाइक लेकर आए हो गिफ्ट में? ओह माय गॉड, क्या जरूरत थी पापा, मैं तो फेल हो गया हूँ। मोनू इसके पापा यार कितने अच्छे हैं, फेल हो गया है फिर भी इसको जो है बाइक की चाबी पकड़ा रहे हैं। ऐसा बाप तो बड़े नसीबों वालों को मिलता है यार, काश हमारे भी ऐसे पापा होते। पापा कहाँ पे खड़ी है मेरी बाइक, जल्दी से बताओ। ये रहा तेरा गिफ्ट।
पापा ये तो ऑटो है, इसका क्या करूँगा पापा? हाँ बेटा, आज के बाद हमेशा ऑटो चलाएगा तू। क्या क्या बोल रहे हो पापा? सुन मेरी बात ध्यान से, मुझे रोज रात को 1000 रुपए चाहिए तेरे से। जिस दिन 1000 रुपए पूरे नहीं कर पाएगा तू, उस दिन घर आने की जरूरत नहीं है। चल अब बहस न कर और अपनी आज की दिहाड़ी पूरी कर। गुड लक, चल जा भाग। आइए पापा आइए, यहाँ पे रिजल्ट निकलता है। भैया हमारे बच्चे का रिजल्ट निकाल दीजिए जल्दी से। इसको बहुत गर्मी लगता है, ये बहुत परेशान रहता है। मेरा रोल नंबर है 20 26 440 112। अंकल जी आपका बेटा सब विषय में फेल है, पूरी तरह से फेल है, बाउंड्री से बाहर हो गया है और सभी विकेट भी गिर गए हैं इसके। अरे राजू कहाँ गया? अभी तक तो तू यही था। अंकल जी मुझे लगता है ना वो कहीं पर छिप गया है, डर गया है बहुत ज्यादा, कहीं फेल होने के सदमे में कुछ गलत ना कर ले। बेटा तू जहाँ कहीं भी है मेरी आवाज सुन रहा होगा, तू घबरा मत। तू पेपर में फेल हो गया है तो क्या हुआ, तू आज भी हमारी नजरों में पास है। अरे बेटा कहाँ है तू? कहाँ गया मेरे लाल? तू सामने आ जा, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। सुन बेटा, एक कागज का पन्ना थोड़ी ना डिसाइड करेगा कि तेरा फ्यूचर क्या होगा। बिल गेट्स, आइंस्टाइन सब फेल थे। तू चुपचाप हमारे सामने आ जा बेटा, डर मत। बेटा तेरे पापा सही कह रहे हैं, तू हमारे पास आ जा, सामने आ जा। कहाँ है? कितनी मेहनत की होगी तूने, हम सब समझ सकते हैं। तू बाहर आ जा बेटा। बेटा हम दोनों तुझे टच भी नहीं करेंगे, तुझ पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करेंगे। इसमें तेरी क्या गलती है? जो तेरी किस्मत में था वही हुआ। शायद भगवान को तेरा फेल होना ही मंजूर था। हाँ बेटा तेरे पापा सच बोल रहे हैं। और बेटा सुन, तू बाहर आ जा, हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तुझे शॉपिंग कराने ले चलेंगे। जो तुझे चाहिए हमें आकर बता, हम लेकर देंगे। आजा बेटा बाहर आ जा। मोनू, राजू के मम्मी पापा यार कितने अच्छे हैं। सही बोल रहा है यार, दुनिया कितनी जालिम है। भगवान करे ऐसे मम्मी पापा सबको दे। पापा वो रहा साला हरामी, हरामजादा, कमीना। वो देखो हरामी छिपा हुआ है दीवार के पीछे। छोड़ना नहीं उसको, हरामी को, कमीने को। रुक अभी बताता हूँ इसको। अरे बाप रे।